सम्मान सिर्फ बीजेपी पार्टी में होता है, ये हम महिलाएं भी देख चुकी है। केजरीवाल क्या बोलेंगे, वो तो कुछ काम किए नहीं है। हमको हमारे अधिकारों से वंचित किया है, ऐसी पार्टी को हम अभी सब जगह से खत्म करेंगे। वो गलत करप्ट आदमी है। किस तरह आपके ठेके हर गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ पे खुलवाई, तो किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो गलत आदमी, वो जान रहे कि मैं गलत हूँ। देखिए रेखा गुप्ता जी जब से आई है, दिल्ली की महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मोदी जी है, उन्होंने एक सिस्टम से काम किया है। मशाल जुलूस में आई है महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लागू ना करके कितनी ये एक ऐसे, मैं देश की सभी माताओं बहनों बेटियों की आवाज बनकर आपके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला सकता था, उन्हें सशक्त बना सकता था, उन्हें समाज में सामान्य अधिकार दिला सकता था। और यह अधिनियम राजनीतिक और सामाजिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने में सशक्त माध्यम बन सकता था। लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करके ये जता दिया कि वो महिला विरोधी पार्टी है। वो उसने सिर्फ महिलाओं के सपनों का, महिलाओं के अधिकार का विरोध नहीं किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही कि हमने तो आरक्षण बिल का समर्थन किया था 23 में। ये बीजेपी ढांचा बना रही थी डिलिमिटेशन बिल के तहत, ताकि वो अपनी सीटें अधिक बढ़ा सके। सीटें अधिक उनको डर है, सीटें अधिक कैसे बढ़ा देती, और अगर जगह नहीं होगी तो लोगों को जगह। अब आप एक बात बताइए कि आप जो है जमीन नहीं रहेगी, आप उसमें 100 लोगों को कैसे उतार देंगे? उनके लिए जगह बनाएंगे तभी तो 100 लोग उतरेंगे। तो ये सिस्टम के अनुसार है ना। हिंदुस्तान की सारी माताएं बहनें ये आधी आबादी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, आप भी महिलाएं, क्या काम कर रही है महिलाओं के लिए? देखिए माफ नहीं किया जाएगा। 27 पूरा 24 आवर्स का है हम। अच्छा 24/7 हमारी सीएम महिलाओं के हित में, महिलाओं के लिए, समाज के लिए, बुजुर्गों के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, दिल्ली की व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था देने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं आपको अगर गिनाने बैठूं तो उनको गिना नहीं सकती। और बेचारी सुबह से लेकर शाम तक इतना पहले भी मुख्यमंत्री थे, आप लोग देख रहे थे इस तरह काम हो रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो है 27 बाई पक्की बात है, और पिंक कार्ड ही नहीं है बहन जी। मैं रहती हूँ फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में, महारानी बाग में, वहाँ पानी भर जाता था और इस बार बारिश में कोई पानी नहीं। आपने कहा कि बहुत सारे काम किए रेखा गुप्ता, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि नर्क बना दिया 1 साल में। कांग्रेस नर्क बना दिया 1 साल में, केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल क्या बोलेंगे, वो तो कुछ काम किए नहीं है, तो दूसरे के काम को कैसे? उन्होंने तो सिर्फ अपना महल बनाया, देखिए दूसरा महल भी बन गया। वो क्या बोलेगा व्यक्ति जिसने सिर्फ ठगा है, सिर्फ ठगा है। अन्ना हजारे के साथ किस तरह झूठा आंदोलन करके और जिन जिन लोगों के साथ किया था सारे उसको छोड़ गए, क्योंकि वो गलत करप्ट आदमी है। क्या लाए तो शराब नीति ले आए। शराब नीति ला के मैं उस समय हम लोगों ने कितने प्रदर्शन किए, तब जाके केजरीवाल ने थोड़ी सी सत्ता छोड़ी। शराब नीति मामले में ही अब जज पे भरोसा नहीं है अरविंद केजरीवाल को, बोल रहे हम जाएंगे नहीं हायरिंग में। उनको तो किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो गलत आदमी, वो जान रहे कि मैं गलत हूँ और वो आ जाएगा सामने। इसलिए आपका क्या नाम है? कोमल। किस प्रकार से देख रहे हैं मशाल जुलूस में आई हुई है? ये मशाल जुलूस में जो महिलाएं आई है, अंदर से सभी आक्रोशित है। वही महिलाएं आई हैं यहाँ पर जिनको अपना अधिकार छीनने का दुख है, क्योंकि सभी महिलाएं तो को टिकट मिलने वाला ही नहीं, न वो विधानसभा में जाने वाली, न वो संसद में जाने वाली। लेकिन उनके मन में है कि अगर कोई भी अगर आरक्षण पास होता है तो 33% महिलाएं जाती है संसद में और विधानसभा में, उनका अधिकार उनको अगर मिलता है तो हमारी बात रखने वाला कोई वहाँ पहुँच जाएगा, तो हमारी बात समझने वाला कोई वहाँ पहुँच जाएगा। हमारी कोई समस्या होगी, एक महिला की समस्या ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए उसका पक्ष में सब महिलाएं आई हैं और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में आई है। कांग्रेस पार्टी
के लिए उनके मन में आक्रोश है कि हम ऐसी पार्टी को जिसने हमको हमारे अधिकारों से वंचित किया है, ऐसी पार्टी को हम अभी सब जगह से खत्म करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां बोल रहे हमने तो 2023 में महिला आरक्षण बिल पे समर्थन दिया, पास भी हो गया। लेकिन जो मोदी जी की नीयत है, उनकी नीयत एकदम साफ थी कि 29 में हम बिना किसी समस्या को साथ में लिए कि भाई हम ये इसमें जनगणना हो जाएगी, परिसीमन हो जाएगा, ये सब चीज़ों का अगर हम लेकर चलेंगे तो अभी 20 साल और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता है। इसलिए मोदी जी की नीयत साफ थी कि 29 में हम लोग बिना बाधा के सब लोग मिलकर के महिलाओं को आरक्षण दे दें। में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? महिला है, अभी एक महिलाओं के लिए देखिए, रेखा गुप्ता जी जब से आई है, दिल्ली की महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। उनके लिए एक कार्यक्रम में मैं भी गई थी, उन्होंने पिंक कार्ड जारी किया महिलाओं के लिए। उस पिंक कार्ड से वो मेट्रो में, बस में, सब जगह एक ही कार्ड से वो जा सकती हैं। तो इस तरह से अनेक काम है जो महिलाओं के लिए वो कर रही हैं। लेकिन केजरीवाल बोल रहे नर्क बना दिया, 1 साल के ऊपर हो गई सरकार। देखिए, केजरीवाल ने खुद ने नर्क कर रखा था, उसने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, उसको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है कि वो कुछ बोले इस सरकार के बारे में। यही कहना चाहेंगे कि आज हम जो यहाँ जमीनी स्तर पे उतरे हैं महिलाएं, हम यहाँ खुले मैदान में हैं, तो हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि विपक्षियों का सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। महिलाओं का साथ तो उन्हें चाहिए होता है, लेकिन जहाँ उनके मान सम्मान की बात होती है वहाँ उनके ना हड़बड़ी मच जाती है। और संसद में भी यही हुआ है। अब जिस टाइम कांग्रेस अखिलेश यादव थे, अपने पद पे थे, आप देख लीजिए कितना सम्मान था महिलाओं का। और जिस दिन से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, एक सिलेंडर जो औरतें घंटों धुएं में तपती थी ना, वो सिलेंडर मिला। एक सिर्फ आधार कार्ड से, जहाँ महीनों तक औरतें अकाउंट के लिए चक्कर काटती थी ना, वहाँ सिर्फ एक आधार कार्ड से उनके अकाउंट खुलने शुरू हुए। आप शौचालय को देख लो। तो महिला का सम्मान सिर्फ बीजेपी पार्टी में होता है, ये हम महिलाएं भी देख चुकी है। और विपक्षी सिर्फ महिलाओं का यूज, जैसे उनकी मानसिकता एक ही चीज दोहराते हैं कि महिलाओं को भीड़ के लिए इस्तेमाल करो, और जो पद पे या किसी भी संसद वगैरह में लाना है तो वहाँ अपनी महिलाओं को लाओ। उन लोगों में परिवारवाद है और परिवारवाद ही करते आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला है, आप भी महिला, क्या काम हुए दिल्ली में? जी, दिल्ली में क्या काम? दिल्ली में क्या काम नहीं हुआ? आप 1-2 तो गिनवाइए। क्या यमुना जी को देख लो ना, जहाँ जाग उठते थे, आज यमुना में सुबह शाम आरती होती है, क्योंकि सबसे पहले जहाँ कड़प जल को, पानी को जल भी कहते हैं और माता भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारा जीवन है। अगर पानी अब गर्मी में नहीं पिएगे ना तो कहना आदमी मर जाएगा। लेकिन केजरीवाल के टाइम क्या था, जाग उठते थे उसमें साबुन और सर्फ की तरह। लेकिन आज गंगा में यमुना में दोनों टाइम पूजा होती है, और क्या देखना है। लेकिन केजरीवाल बोल रहे हैं नर्क बन गया दिल्ली। हाँ, तो नर्क तो बन ही गया उसके हिसाब से, क्योंकि जिस टाइम लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसने किसे राशन दिया? बच्चे भूख से, प्यास से और दूध से बिलखते थे, किसे दूध दिया? लेकिन उन्होंने एक काम किया है कि शराब के ठेके हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे खुलवाए। जो बच्चे 1-2 टुकड़ा खुशी से या शांति से निवाला खा ले, वो भी छीन जाए उनके मुंह से। तो वो दिल्ली को शराब की नगरी बना गया था। ये दिल्ली की महिला है, ये अच्छे को मुंह के बल गिरा देती है। अगर घर को बनाने पे आए तो एक महल बना देती है, अगर उजाड़ने पे आए तो झोपड़ी में भी आग लगा के निकल जाती है। शराब घोटाले में अब जज पे भी भरोसा नहीं अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो एक बात बताइए, जब वो खुद झूठा है तो उसे क्यों भरोसा होगा? जो सच्चा ईमानदार होगा ना, वो भगवान पे भी भरोसा करेगा, जज पे भी करेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ कूटनीति उसके दिमाग में गलत फहमी है, क्योंकि वो झूठा है। और रही बात, भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप देख सकते हो, महाभारत उठाओ, रामायण उठाओ, अन्य ऐसे कई ग्रंथ है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता ना, वहाँ विनाश निश्चित है। अब ममता बनर्जी भी कह रही है, एक महिला होकर महिलाओं का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि मैं अभी तो यहाँ, ममता बनर्जी बोल रही है कि मोदी जी गंगा में घूम रहे हैं, हावड़ा में यमुना गंदगी फैली हुई है। अब एक बात बताइए, यमुना में आकर तो देखे, कम से कम हमारी दिल्ली में आकर तो देखे, साफ सुथरी चांदी की तरह पानी चमकता है। अब उसके देखो, विपक्षियों को सिर्फ टांग खींचने का काम, क्योंकि जो उन्हें लूटने घसोटने का काम था ना, वो उनका खत्म हो चुका है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने महिलाओं को सम्मान दिलवाया है और हमेशा देते रहोगे, तो हम बहनें सब आपके साथ हैं। और अभी देख लेना बंगाल में अभी मोदी जी की लहर आ चुकी है। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर आप लोग आई हुई हैं। सभी बहनों से आग्रह है जो साइड नारी शक्ति वंदन बिल के लिए आई हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, नारी शक्ति वंदन, जबकि जहां नारियों की वंदना की जाती है ये वो देश है। नारी शक्ति है, नारी समृद्धि है, नारी सद्बुद्धि है, तो उससे डर किस बात का। हम लोगों ने कोई ज्यादा मांग तो की नहीं थी, 2 पुरुष पर 1 महिला। आप राहुल जी उससे भी डर गए, अखिलेश जी आप उससे भी डर गए। आपकी धर्म पत्नी बने तो ठीक, और आपको तो कुछ शर्म आनी चाहिए राहुल जी। आपकी दादी माँ इसकी यहाँ की 3 बार की प्रधानमंत्री हैं। आपकी माता जी सोनिया गांधी जी, वो यहाँ की अध्यक्षा रह चुकी है कांग्रेस की। तीसरे आपकी बहन जो है वो सांसद है। तो क्या आपको उनके दिए गए निर्णयों पे विश्वास नहीं है? क्या आपको संशय है कि वो सही से चला नहीं पाएंगी? जब महिलाएं निर्णय लेती हैं तो उसको वो पूरा करके रहती हैं। जब वो एक पंक्ति में खड़े होकर आपको सांसद बना सकती हैं, तो वो स्वयं क्यों नहीं बन सकती? जब एक महिला घर लेकिन महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया है। नहीं, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन उस वक्त तो नहीं आपने करा जब अगर 23 में पास हो गया, 23 में विपक्षियों ने भी साथ दिया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू तो मोदी जी ने 16 अप्रैल को किया। तो अब किया है ना। अगर आप 583 के आगे अगर आप संख्या बढ़ जाती सांसद की, तो महिलाओं की भी संख्या बढ़ती। क्या जो महिला घर चलाती हैं, क्या वो देश नहीं चला सकती? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं डिलिमिटेशन के तहत जो ये अपना ढांचा तैयार कर रहे हैं। तब जब पहले ये बना था, आज से कई साल पहले से इसका प्रकरण चल रहा है, तब हमारे देश की जनसंख्या क्या थी? क्या जनसंख्या थी? आज से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या सीटें नहीं ज़्यादा बढ़ेंगी ताकि सुचारू रूप से चला सके? कैसे चलेगा देश? जब आप क्लास के लिए कहते हो कि क्लास के जो बच्चे हैं वो कम होंगे तो ही उसकी टीचर अच्छे से पढ़ाएगी, तो यही चीज़ हर जगह लागू होती है। काम कैसा कर रहे हैं रेखा गुप्ता दिल्ली में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उन पे फक्र है। क्या काम किया महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए अभी तो वो पिंक कार्ड भी बना रही हैं। महिलाओं के लिए मोदी जी की नीतियों के साथ उनकी जितनी नीतियां उनको आगे बढ़ाने में अग्रसर हैं। अब जो बीजेपी है, मोदी जी है, उन्होंने एक सिस्टम से काम किया है। आप देखिए, पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए जो है सुकन्या योजना है, उज्ज्वला योजना है, धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर चढ़े हैं। एक साथ उन्होंने नहीं कहा कि आप जंप कर जाइए, उनमें विश्वास दिलाया है, उनमें विश्वास दिलाया। उसके बाद आज नारी जो है वो ड्रोन भी चलाती है, पायलट भी है। वो महिलाओं को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बात कही गई।